चलिए, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे घन एवं घनमूल पर। घन क्या है और घनमूल क्या है? तो सबसे पहले जानिए, हम लोग डायरेक्ट घन पर नहीं जाएंगे, हम लोग वर्ग से शुरू करते हैं। वर्ग किसको कहते हैं? देखिए, फोटो से समझिए, वीडियो में बने रहिए, अंत तक बने रहिए। आपको एकदम मेरा विश्वास है कि आपको घन और घनमूल एकदम अभी के अभी समझ में आ जाएगा। इसको आप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि वर्ग है। क्यों? क्यों? इसका लंबाई और चौड़ाई जो है वो क्या है? बराबर है, इसलिए इसको वर्ग कहते हैं। मतलब जितना लंबा है उतना ही चौड़ा है, तो इसको आप वर्ग कहते हैं। 90 डिग्री का कोण है तो इसको वर्ग आप कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। अब बताइए, घन का फोटो आपको याद होगा। देखिए, वर्गाकार आकृति में हम बनाते हैं घन। घन मतलब दो वर्ग जुड़ा हुआ है। देखिए, दो वर्ग जोड़ के बनाते हैं घन। आप इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं घन है। मतलब कि वर्ग में दो ही पार्ट है। सीधा हो गया है, लंबाई चौड़ाई। घन में होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। समझ रहे हैं ना? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उसको कहते हैं घर। मतलब तीन बिंब इसमें होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। मतलब कि जितना लंबा होगा उतना ही चौड़ा होगा और उतना ही ऊंचा होगा, तो वह घन कहलाएगा। तो घन में तीन पार्ट हो गया, वर्ग में दो पार्ट हुआ, इसलिए आप लिखते हैं दो का स्क्वायर, तो लिखते हैं दो गुने दो। मतलब जितना लंबा उतना चौड़ा। समझ में आ रहा है ना? और दो का क्यू कहेंगे, मतलब क्यू घन को लिखते हैं ऐसे, क्यू। क्यू मतलब हो गया दो को तीन बार। यहां लिखे हैं दो को दो बार, इसका मतलब हुआ कि दो को तीन बार लिखना है। दो गुने दो गुने दो। जितना लंबा उतना चौड़ा उतना ऊंचा। यही मतलब दिमाग में रखिए कि घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर, वर्ग में लंबाई, चौड़ाई बराबर। ठीक है। अब आइए, अब आते हैं हम लोग मेन सब्जेक्ट पर, मेन विषय पर आते हैं हम लोग। जैसे 8 का 8 में कौन सी संख्या ऐसी छुपी है जिसको 3 बार गुना करने पर 8 मिल जाए? तो इसको आप लिखते हैं दो गुने दो गुने दो। दो दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ना समझ में आ रहा है? जैसे देखिए, 27, 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 तिया 27। तो ये जो आप लिख रहे हैं, ये गुणनखंड विधि जो ये गुणनखंड कर रहे हैं, इसी को हम घनमूल के रूप में लिखेंगे। कैसे? इसको लिखेंगे 27 का जो घनमूल होगा वो 3 रूट में लिख देंगे, ऐसे करनी इसको पढ़ते हैं, इधर लिख देंगे 3। ये 27 का घनमूल हो गया। घन को ही, घन के मूल रूप को, मूल मतलब जड़, जड़ में जाना है। 27 के जड़ में कौन छुपा हुआ है? यह 3 छुपा हुआ है। 3 तिया 9 तिया 27।
इसी को हम कहते हैं करनी। करनी पढ़ना होगा, 7वां या 8वां में, 9वां में करनी पढ़ना है। तो ये हो गया घन का मूल, इसको कहते हैं घन मूल, इसको कहते हैं घन, इसको कहते हैं घन। 27 घन है, किसका? 3 का घन है 27, घनमूल हो गया 3। 27 का घनमूल हो गया 3 और घन हो गया 3 का घन हो गया 27। समझ में आ रहा है? घन और घनमूल में यही अंतर है। 8 घन है, किसका? 2 का, माने 8 का घन 2 है, और सॉरी 8 जो है 2 का घन है, और 2 घनमूल है 8 का। 8 का 2 घनमूल है और 8 घन है। सब अंक का घन नहीं होता है, सब अंक का घन नहीं होता है। समझ में आ गया होगा? अब इसको निकालते कैसे हैं ये देखना है, ठीक है ना? तो देखिए, जैसे अब हम लोग चलेंगे घनमूल निकालने के तरीका पर। आइए, जैसे 64 का घनमूल हमको निकालना है। 64 का कहेगा कि घनमूल बताए, घनमूल इसके मतलब इसके मूल में क्या है, 64 के मूल में क्या है, घनमूल हमको पता निकालने के लिए क्या करेंगे? तब गुणनखंड करेंगे। घनमूल निकालने का एक ही तरीका है, गुणनखंड करना। क्या करना? गुणनखंड करना। तो 64 का आप गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड के नियम याद होना चाहिए कि किसमें 2 से भाग लगेगा, किसमें 3 से भाग लगेगा, किसमें 4 से लग जाएगा, किसमें 5 से लगेगा। ये हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। आइए 64 का गुणनखंड कीजिए। तो इसके अंत में 4 है, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 ये रहेगा, उसमें 2 से भाग लग जाएगा। इसके अंत में 4 है, इसमें 2 से भाग लग जाएगा। 2 से लगाइएगा, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। फिर इसके अंत में 2 हो गया, फिर ये लग जाएगा 2 से, 2 दुक्का 2 और 2 छक 12, 16 मरतबे कट जाएगा। फिर इसमें लग जाएगा 2 से, तो 2 अठे 16, फिर लग जाएगा 2 से, 2 चौका 8, फिर लग जाएगा 2 से, 2 दूनी 4 और फिर लग जाएगा 2 से 1 मरतबे। अब इसको गुना के रूप में लिखिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए अब देखिए, अब आपको हम बताए हैं कि घनमूल में जो घनमूल आप सीखे हैं, है ना, घनमूल निकालने के लिए उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होना चाहिए। तो एक वही लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मतलब 3 का जोड़ा लगा दीजिए। तो 3 का एक ग्रुप बना दीजिए। तो एक ग्रुप ई हो गया, एक ग्रुप ई हो गया। तो इसके बदला में 1 2 और इसके बदला में 1 2, तो 2 दूनी हो गया 4, यानी इसका घनमूल 64 का घनमूल हो गया 4। 64 का घनमूल कितना हो जाएगा? 4, यानी 4 चौका 16 चौका 64। अगर 4 गुने 4 गुने 4 लिखिएगा तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, वर्गमूल 4 नहीं घनमूल 4 हो गया। समझ में आ गया होगा? और उदाहरण दे दें? और चलिए एक उदाहरण और लीजिए। चलिए 125 रहता तब निकलता कि नहीं? तो निकल जाता। 5 से 50, 5 दूनी 10 और 50 25, और फिर 5 से 50 25, 5 से लगा देते 1 मरतबे, यानी 5 गुने 5 गुने 5। यह 3 का एक ग्रुप बन रहा है, इसलिए इसका घनमूल 5 होगा। यही आंसर हो जाता, यानी 125 का घनमूल बन रहा है 5। समझ में आ गई हो बात? लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। चलिए